हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम लोग 8 जून से 15 जून तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसका पार्ट 1 1 जून से 7 जून तक पहले दिया जा चुका है। आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 8 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की कंपनियों से उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में बनाए गए रक्षा गलियारों में निवेश करने को कहा है? तो राजनाथ सिंह ने स्वीडन से उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में बनाए गए गलियारों में निवेश करने को कहा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे तेजी से बढ़ते इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी ब्रांडों में से एक अमेजन ने भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली के साथ अपने एंडोर्समेंट डील को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो अमेजन ने 3 वर्ष के लिए अपने डील को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, आईसीसी ने 18 से 22 जून तक साउथहम्पटन के हैम्पशायर बाउल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अंपायर किसे नियुक्त किया है? तो रिचर्ड लिंगवर्थ और माइकल गफ को अंपायर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो प्रेमधर पाठक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया और वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक थे। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे के घोषणा अनुसार कितने करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि हासिल कर ली है? तो फोन पे ने 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, कोरोना संकट के समय में ज़रूरतमंद मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयाँ पहुँचेगी, इसके लिए बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की है? तो दवा भी और दुआ भी पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार के कहने पर कितने लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है? तो 4 लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख हिस्सों में से एक किस अंग के लिए चुना गया है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 62 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसका क्या नाम था? तो इनका आशीष लता राम गोविंद था, जो महात्मा गांधी की परपोती है, जिन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की विकास दर रहने का अनुमान है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.3% विकास दर रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के किस पूर्व मंत्री का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो प्रोफेसर मुमताज अली का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस भारतीय पहलवान ने बाएं हाथ की चोट के कारण पोलैंड ओपन से हट गए हैं? तो पहलवान दीपक पुनिया जो हैं बाएं हाथ की चोट के कारण पोलैंड ओपन से हट गए हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो डेवी हैविड को पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गए हैं? तो सुनील छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में महासचिव एंटोनियो गुतरेज को अगले 5 साल के लिए सिफारिश की है। नेक्स्ट, टाटा डिजिटल फिटनेस पर केंद्रित
क्योरफिट हेल्थ केयर में कितने करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी? तो 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से किया है। नेक्स्ट, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव सहाय को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका भारत को कितने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को नौसेना को सौंपने के लिए तैयार है? तो 3 हेलीकॉप्टर नौसेना को सौंपने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किस वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ई निर्माण के नाम से एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 8 जून 2021 को चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के सहायक डीन डॉक्टर चारू खोलस को ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उन्हें ग्रीन प्योर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। नेक्स्ट, 9 जून को विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में 9 जून को मनाया जाता है। इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 9 जून 2021 को सरकार ने खरीफ सामान्य धान तथा बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की है? तो क्रमशः धान तथा बाजरे के लिए 72 रुपये तथा 100 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की घोषणा की है। नेक्स्ट, 9 जून 2021 को कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न कला विद्याओं के अग्रणी कलाकारों की आर्थिक सहायता करने के लिए संस्कार भारती की पहल दर्द भी जाने कोई समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसिद्ध गायक एवं सांसद हंसराज हंस को दर्द भी जाने कोई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट, 9 जून 2021 के सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 3.61 लाख मकानों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? तो जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की वायुसेना का एक लड़ाकू विमान प्रशिक्षण उड़ान के दौरान रडार से गायब हो गया? तो बुल्गारिया का एक प्रशिक्षण लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के दौरान रडार से गायब हो गया। नेक्स्ट, 9 जून 2021 को विभिन्न प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने वाले बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो रवि बनर्जी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले और अपने पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सीधे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में डेवोन कॉनवे को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में
क्रिकेट कोचिंग के अनुभव को फिर से परिभाषित करने के लिए भारत का पहला अनुभवात्मक शिक्षण वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकरू नाम से भारत का पहला अनुभवात्मक शिक्षण वेबसाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश के 2 लाख गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 40,700 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। हाल ही में 4 लोगों ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। उनका क्या नाम है? तो वो लोग हैं भाजपा नेता स्वप्न दास गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, पत्रकार जॉन ब्रिटास और माकपा नेता वी शिवदासन। नेक्स्ट, सेंट्रल अमेरिकन देश अल साल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है? तो सीएस घोष को आरबीआई ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, असम के 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? तो देहिंग पटकाई को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 67वां रैंक कोर्सेरा की ग्लोबल रिपोर्ट में दिया गया है भारत को। नेक्स्ट, 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 का 47वें शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 एवं 13 जून को हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित किया गया? तो G7 का 47वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था 12 एवं 13 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य दिल्ली बन गया है जिसने स्मोक टावर लगाया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट 2019-20 जारी की है, जिसके अनुसार 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल कितने नामांकन दर्ज किए गए हैं? तो 2019-20 में कुल 3.85 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मणिपुर के किस मुक्केबाज का निधन हो गया है? तो गंगोम डिंको का हाल ही में निधन हो गया है, जो एक मुक्केबाज थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसानों को स्थान विशिष्ट मांग आधारित टेली कृषि सलाह के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने किन 2 संस्थाओं के बीच हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस सुप्रसिद्ध फिल्मकार एवं विचारक का निधन हो गया? तो बुद्धदेव दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका क्या नाम है? तो महेश कुमार जैन जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, जिनका कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़ी मांस उत्पादन ब्राजील की जेबीएस कंपनी ने साइबर हमले के बाद कितने करोड़ डॉलर की फिरौती का भुगतान किया है? तो ब्राजील की जेबीएस कंपनी साइबर हमले के कारण 1.1 करोड़ डॉलर का फिरौती का भुगतान किया है। नेक्स्ट, टेलीकॉम, इंटरनेट एवं डिजिटल सर्विसेज कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन COAI के चालू वित्त वर्ष के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय पुरी को चालू वित्त वर्ष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टाटा सन्स की स्वामित्व वाली कंपनी टाटा डिजिटल लिमिटेड ने किस डिजिटल हेल्थ कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है?
तो टाटा डिजिटल लिमिटेड ने 1mg टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट, साख निर्धारक एजेंसी इकरा ने चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जारी किया है। तो इकरा ने 8.5% विकास दर रहने का अनुमान जारी किया है। नेक्स्ट, ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है। तो नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब कू प्लेटफॉर्म पर है। नेक्स्ट, क्वारेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शोध के क्षेत्र में किस भारतीय विज्ञान संस्थान को दुनिया भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। तो IISc बेंगलुरु को दुनिया भर में पहला स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी उप प्रतिनिधि को सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है। तो के नागराज नायडू को अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी उप प्रतिनिधि को सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जिम्बाब्वे के किस लेखक ने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 जीता है। तसी डांगारेम्बका ने पेन प्रिंटर पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट, नीदरलैंड की सिफान हसन 10,000 मीटर की दूरी का रिकॉर्ड इथियोपिया के किस धावक ने 29 मिनट 1.03 सेकेंड में पूरा करके अन्य विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो लेटिजन बेट गिडे ने एक अन्य विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट, RBI ने ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया है। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण किस सागर में शुरू हो गया है। तो अंडमान सागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है। तो डिजायर क्रॉसिक और जो सेल्सबरी ने फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश लेने वाले खिलाड़ी जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन जाएंगी, कौन है। तो अरुण तंवर जो है वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन जाएंगी। नेक्स्ट, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में 61 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। तो रवि दहिया ने 61 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ET प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 के अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है। तो अशोक मसाले को ET प्रेस्टिजियस ब्रांड 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, उद्योग संगठन IAMAI ने उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व जज को हाल ही में गठित डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांसेज काउंसिल के शिकायत निवारक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी को शिकायत निवारण मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा संगठन IDP एजुकेशन ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को रियायती हवाई जहाज टिकट देने के लिए किस देश के साथ करार किया है। तो एयर कनाडा के साथ रियायती हवाई जहाज टिकट देने के लिए करार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने किस न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया। डॉक्टर अशोक पनगड़िया जो एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, केंद्र शिक्षा मंत्रालय स्कूल एजुकेशन एवं लिटरेसी विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से स्कूली व्यवस्था से बाहर हो गए बच्चों को वापस जोड़ने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो बाहर हो गए बच्चों के वापस जोड़ने के लिए प्रबंध पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया।
प्रोफेसर राधा मोहन का हाल ही में निधन हो गया है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद थे। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, उनका क्या नाम है? तो संजय यादव हैं, जिनको नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में सबसे कम उम्र का विपक्षी नेता किसे चुना है? तो ली जून सोन जो है दक्षिण कोरिया के सबसे कम उम्र के विपक्ष के नेता चुने गए हैं। नेक्स्ट, रूस के आर्थिक जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में मछली पकड़ने वाले जहाज इहो मारू और उसके चालक दल के सभी 14 सदस्यों को कितने डॉलर के जुर्माना लगाने के बाद रूस ने उन्हें मुक्त कर दिया है? तो उन्हें 83,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में होम अप्लायंसेज ब्रांड कैंडेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेता अर्जुन कपूर को अप्लायंसेज ब्रांड कैंडेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, कोविड के उपचार संबंधी खर्चों के कारण वित्तीय तनाव का सामना करने वाले अपने ग्राहकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने एक अनूठी जमानत मुक्त लोन योजना किस नाम से लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ने कवच पर्सनल लोन नाम से एक जमानत मुक्त लोन योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 11 जून 2021 को भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किसके साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में साझा काम करने पर सहमति जताई है? तो भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा काम करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट, नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने कॉरपोरेट सामाजिक कर्तव्य के तहत राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 15 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितने करोड़ का योगदान दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार को 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है 5 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभिनेता अक्षय कुमार को जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत ने जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ऑकलैंड और न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, बिटकॉइन 2020 में लाभ प्राप्त करने वाली टॉप 3 देश हैं। तो ये टॉप 3 देश है यूनाइटेड स्टेट, चीन, जापान। भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो बेनेडेटो विग्ना को फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीकी से लैस जहाज बना रहा है? तो रूस अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस जहाज बना रहा है। नेक्स्ट, 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात आरएसएस के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो अमृत भाई कादीवाला आरएस के पूर्व प्रमुख थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस एंटी फंगल और एंटीवायरल दवाई को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है? एमफोटेरिसिन बी तथा टोसिलिजुमैब को जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को मरुस्थलीकरण
भूक्षरण और सूखे पर एक उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रम मुख्य वक्ता के तौर पर ऑनलाइन कहाँ संबोधित किया? तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में संवाद संबोधित किया है। नेक्स्ट, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में एक कार्यक्रम के दौरान किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो नमस्ते योग ऐप के नाम की एक शुरुआत की है। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम FCI ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है? तो 70 लाख टन के मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युद्धों और अभियानों के इतिहास के संग्रह, संकलन, प्रकाशन और उन्हें सार्वजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने युद्धों अभियानों के इतिहास के संकलन, संग्रह, संकलन, प्रकाशन की सार्वजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, कनाडा G7 देशों के संकल्प के हिस्से के रूप में विकासशील देशों को कोविड-19 वैक्सीन की कितनी खुराक दान में देगा? तो कनाडा 10 करोड़ खुराक दान में देगा। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नौसेना से सेवानिवृत्त किस कमांडर को अमेरिकी नौसेना प्रमुख के पद के लिए नामित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्लोस डेल टोरो को अमेरिकी नौसेना प्रमुख के पद के लिए नामित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में ब्राजील, अल्बानिया, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब को जीत लिया है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, 11 जून को खेले गए ढाका प्रीमियर लीग के दौरान अंपायरों के प्रति गुस्से वाले व्यवहार के कारण किस खिलाड़ी पर 4 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है? तो साकिब अल हसन पर 4 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है उनके गुस्से वाले व्यवहार के कारण। नेक्स्ट, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ओलंपिक 2024 और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए किस प्रणाली को लॉन्च किया है? तो किरेन रिजिजू ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लिस्बन यूनिवर्सिटी स्टेडियम में 83.18 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया है? नीरज चोपड़ा ने 84.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक को न्यू जर्सी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नामांकन को मंजूरी दे दी है? जाहिद कुरैशी को न्यू जर्सी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नामांकन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता का कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गया? सिद्धलिंगैया जो है वो कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता है जिनका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में स्वतंत्र भारत के किस पहले ओलंपियन का निधन हो गया? तो ओलंपियन सूरज सिंह माथुर जो स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए किस 18 वर्षीय लड़की को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डार्नेला फ्रेजियर को जॉन फ्लॉयड की हत्या का वीडियो फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो मेधा राजगोपालन को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए IIT रुड़की के किस प्रोफेसर को NSG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर शैलेंद्र गोविंद गनपुले को NSG पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री को देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं? तो उखना खुरेलसुख देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में नामित किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार संगठन को अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट सहायता की मंजूरी दी है? तो 498 करोड़ रुपए बजट सहायता की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग यू योंग ने कोरिया प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से रहित करने के लिए किसके साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो जापान के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के किस नेता का आकस्मिक निधन हो गया? तो उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता इंदिरा हृदय का आकस्मिक निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो नाफ्ताली बेनेट ने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, रूस के प्रस्तावित चंद्र मिशन लूना 25 के प्रक्षेपण में अगर देरी हुई तो वह इस वर्ष अक्टूबर में ओस्तोचनी स्पेस पोर्ट से कितने वन वेव उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा? तो 36 वन वेव उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की कितनी खुराक भेजी है? तो चीन ने अफगानिस्तान को 7 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक भेजी है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो बीनू माकंड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई तैराक ने महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो काइली मैककेनन 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित हुई है उनके लिए एक एम्प्लॉय फंडेड प्रोग्राम किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुकेश शर्मा को तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, 14 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुणे की किस स्टार्टअप कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सिंथेटिक कीटनाशकों को प्रतिबंध करने वाले प्रस्ताव को लेकर जनमत संग्रह में मतदाताओं ने नकार दिया? तो स्विट्जरलैंड ने सिंथेटिक कीटनाशकों को प्रतिबंध करने वाले प्रस्ताव को लेकर जनमत संग्रह ने उसे नकार दिया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 3180 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो लद्दाख को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? तो संचारी विजय का
38 वर्ष की आयु में बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया है। नेक्स्ट, तेलंगाना के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है? इटेला राजेंद्रन ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व सांसद को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो SKS विजयन को तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस होम्योपैथी चिकित्सक एवं उसकी टीम ने सिकल सेल आनुवांशिक रोग के उपचार के लिए एक नई पद्धति प्रतिपादित की है? तो प्रोफेसर निशांत ने सिकल सेल आनुवांशिक रोग के उपचार के लिए एक पद्धति प्रतिपादित की है। नेक्स्ट, थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर कितने प्रतिशत का रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है? थोक मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति मई में बढ़कर 12.94% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मोज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो मोज ऐप से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत बन गए हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो क्रमशः मुशफिकुर रहीम तथा कैथरीन ब्राइस को पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट, भारत की किस TMT बार्स उत्पादक ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आयोजन के आधिकारिक भागीदार के तौर पर उसके साथ जुड़ने की घोषणा की है? तो श्याम स्टील इंडिया ने आधिकारिक भागीदार के तौर पर उसके साथ जुड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 100 वर्षों से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें किस रूप में संरक्षित करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार 100 वर्षों से अधिक आयु के वृक्षों को हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित करेगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार में से कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 से मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसे परिवार के सदस्य के जीविकोपार्जन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से मृत्यु हो जाने की स्थिति में ऐसे परिवार के जीविकोपार्जन के लिए स्माइल योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कन्नड़ फिल्म निर्माता का निधन हो गया? KCN चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में मिशन तंदुरुस्त पंजाब योजना के अंतर्गत पंजाब को हरा भरा बनाने के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की है? 115 करोड़ रुपए विकास कार्यों की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का 76 वर्षों की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो जियोना चाना विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन जाएगा? तो 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश इजराइल बन गया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का अपना संस्मरण जुलाई में किस नाम से रिलीज होगी? तो होम इन द वर्ल्ड नाम से अमर्त्य सेन का संस्मरण जुलाई में रिलीज होगी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रेबेका ग्रिन्सपन को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महावीर चक्र प्राप्त किस ब्रिगेडियर का निधन हो गया? तो ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में कोविड-19 की महामारी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार विज्ञान और योग के संबंध का ज्ञान देने के लिए अगले 4 से 5 महीने किस बोर्ड का गठन करेगी? तो राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान का निधन हो गया?
तो निर्मल मिल्खा कौर का हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये मिल्खा सिंह की पत्नी है। इनके मृत्यु के बाद मिल्खा सिंह की भी मृत्यु 4-5 दिनों के बाद हो गई है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के अनुसार मानव संसाधन निदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? तो अंशुल भार्गव ने मानव संसाधन निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अनुसंधान टीम ने बेजोड़ ब्राइटनेस के साथ सेल्फ हीलिंग क्वांटम एमिटर का विकास किया है? NTHU ने बेजोड़ ब्राइटनेस के साथ सेल्फ हीलिंग क्वांटम एमिटर का विकास किया है। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्टिफाइड साइंस ब्रांड ऑयल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नेफेड के द्वारा फोर्टिफाइड साइंस ब्रांड ऑयल को जारी किया गया है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बंदरगाह जहाजरानी तथा जल मार्ग मंत्रालय ने किस सेवा को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सी प्लेन सेवा को बढ़ावा देने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक अनाजों से सालाना कितना लीटर एथेनॉल तैयार करने की योजना बनाई है? तो 2025-26 तक अनाजों से सालाना 16,000 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 24 जुलाई से 7 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये टूर्नामेंट एजबस्टन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मित्रो टीवी के संस्थापकों ने एक एडवांस वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन किस नाम से लॉन्च किया है? तो मोन्टाज प्रो के नाम से यह वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के तौर पर किसने पद की शपथ लिया? तो TC गुप्ता ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी 16 जून को मुख्य अतिथि के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो विवा टेक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में 47वां G7 शिखर सम्मेलन UK के किस जगह पर आयोजित किया गया? तो कॉर्नवाल्स में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में $15,000 का गेल फ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 12 पायदान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 55वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किस जर्मन वास्तुकार का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गॉटफ्रीड बोहम का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।